ब्रह्मचर्य, वीर, शक्ति, मनोबल, ओजस और अध्यात्म सब साफ साफ और बेहद प्रभावशाली तरीके से इस वीडियो में मित्रों, यदि मनुष्य जान ले कि उसके भीतर छिपी वीर शक्ति क्या है तो वह अपने जीवन का राजा बन सकता है। यदि शक्ति सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन, आत्मविश्वास और तेज का असली स्रोत है तो हम समझें वीर क्या है। ध्यान रहे, यह सिर्फ जैविक तरल नहीं बल्कि शरीर का सबसे परिष्कृत, सबसे ऊंचा, सबसे ऊर्जा युक्त सार है। शास्त्रों में कहा गया है, वीर ही ओजस बनता है और ओजस ही तेज बनता है। यानी वीर से ओजस और ओजस से तेज, जिसे हम ऑरा भी बोलते हैं, और यही तेज मनुष्य को अलग पहचान देता है। मित्रों, शरीर में वीर 3 स्तरों पर ऊर्जा देता है। शारीरिक स्तर, मांसपेशियां मजबूत, शरीर हल्का और स्टेमिना बढ़ता है। मानसिक शक्ति, जिसके भीतर वीर शक्ति स्थिर हो उसका फोकस, मेमोरी और इच्छा शक्ति अगली लेवल पर पहुंच जाती है। आध्यात्मिक शक्ति, ब्रह्मचर्य के पालन से वही वीर्य ओजस में बदलता है और ओजस मनुष्य को चुंबकीय व्यक्तित्व देता है। विवेकानंद की ऊर्जा का रहस्य, स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते थे, मेरी सारी ऊर्जा, मेरा सारा तेज ब्रह्मचर्य का परिणाम है। उनकी आंखों का तेज, उनकी आवाज की आग, उनके शब्दों की शक्ति सब वीर शक्ति के नियंत्रण और रूपांतरण से उत्पन्न होती थी। वीर क्यों है इतना शक्तिशाली? आधुनिक विज्ञान के अनुसार वीर बनने में शरीर को 40 से 60 दिन तक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यह शरीर का सबसे कंसंट्रेटेड वायु एनर्जी है। यही कारण है कि जब मनुष्य से बचाता है तो उसका दिमाग हाई एनर्जी मोड में आ जाता है। फोकस, आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अत्यधिक उत्तेजना, लत, गलत संगति, मोबाइल पर लगातार उत्तेजित करने वाला कंटेंट, ये सब वीर के अपव्यय का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, यहाँ ऊर्जा व्यर्थ जाती है। वहीं आज के युवा कमजोर, थके हुए और डरे हुए नजर आते हैं। वीर की ऊर्जा को कैसे जगाएं? पहला, दृष्टि पर नियंत्रण। असली ब्रह्मचर्य आंखों से शुरू होता है। जो तुम देखते हो वही तुम्हारे विचार बनते हैं। आहार की पवित्रता, हल्का, सात्विक और जागरूक भोजन वीर को स्थिर और बलशाली बनाता है। दैनिक व्यायाम और आसन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और स्क्वाट्स वीर की ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। लक्ष्य और संकल्प, जिस युवक के जीवन में लक्ष्य हो उसकी वीर शक्ति आप ही ऊपर उठने लगती है। ध्यान, यानी मन का ब्रह्मास्त्र, प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान वीर को ओजस में बदलने की प्रक्रिया को तेज करता है। वीर ऊर्जा के परिणाम क्या हो सकते हैं? जब मनुष्य अपनी वीर शक्ति को बचाता है और सही दिशा में लगाता है तो भीतर यह परिवर्तन होता है। चेहरा तेज से चमकता है, आवाज में गंभीरता और दम आता है, फोकस और मेमोरी 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, डर समाप्त होने लगता है, आत्मविश्वास छलकने लगता है, व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है, निर्णय लेने की क्षमता तीव्र हो जाती है। यही है वीर की मूल महा ऊर्जा। हे दोस्तों, तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है, लेकिन यह तब ही जागेगी जब तुम अपने वीर की रक्षा करके उसे ओजस और तेजस में बदलोगे। याद रखो, अपने भीतर की ऊर्जा को जीतने वाला दुनिया को जीत लेता है। क्या आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग नहीं, यह वो शक्ति है जिससे इंसान जो चाहे वो पा सकता है। पैसा, बुद्धि, आकर्षण, शांति, सब कुछ। लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं। भारत ने कई संत दिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो पूरी दुनिया को झकझोर दे गया हो। वे थे स्वामी विवेकानंद। उनकी आंखों में तप था, वाणी में बिजली, हृदय में करुणा, और उन्होंने न सिर्फ वेद और उपनिषदों का ज्ञान दिया बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। आज हम इस स्क्रिप्ट में जानेंगे विवेकानंद के जीवन, उनके शास्त्रों के रहस्य और उनके उन विचारों को जो हर इंसान को महान बना सकते हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। बचपन से ही जिज्ञासु, निडर और सत्य की खोज में रहने वाले थे। नरेंद्र कभी किसी से डरते नहीं थे। बिजली की गर्जना में जब बच्चे छिप जाते, नरेंद्र कहते, डर कैसा, यह भी तो भगवान की आवाज़ है। उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था, बेटा, सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें निर्भय बनाता है। यही निर्भयता आगे चलकर उनकी जीवन की
मंत्र बन गई। जब सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई विद्वानों से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? किसी के पास उत्तर नहीं था। फिर वो पहुँचे रामकृष्ण परमहंस के पास और जब उन्होंने वही प्रश्न दोहराया, रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वो उत्तर सुनकर नरेंद्र की आत्मा कांप उठी। वो समझ गए ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है। वो दिन था जब नरेंद्र का जन्म हुआ, पर वो पल था जब विवेकानंद पैदा हुए। उन्होंने कहा, गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। उन्होंने संन्यास लिया और भारत भर में यात्रा की, नंगे पांव, भूखे पेट। वो गांव-गांव जाकर लोगों से कहते, उठो, जागो और अपने भीतर की शक्ति पहचानो। उनकी आवाज़ केवल शब्द नहीं थी, वो आत्मा की पुकार थी। शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन विश्वविख्यात है। सैकड़ों विद्वान, पादरी और धर्माचारी एकत्रित थे और एक कोने में खड़ा एक युवा सन्यासी फटे वस्त्रों में पर आंखों में ज्वाला लिए हुए, जब उन्होंने मंच पर जाकर कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा सभागार 2 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा, क्योंकि उस आवाज़ में सत्य की गर्मी थी। उन्होंने कहा, हर धर्म सच्चा है, हर आत्मा दिव्य है, इंसान खुद भगवान का रूप है, बस उसे पहचानने की देर है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को झुके हुए नहीं बल्कि उठे हुए सिर से प्रस्तुत किया। वो दिन था जब भारत पहली बार विश्व मंच पर बोला और दुनिया सुनती रह गई। विवेकानंद ने वेद, उपनिषद, गीता और योग को केवल ग्रंथ नहीं माना बल्कि जीवित विज्ञान कहा। उनके अनुसार गीता सिखाती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उपनिषद कहते हैं, तुम ब्रह्म हो, कमजोर नहीं। योग सिखाता है, मन पर अधिकार ही मुक्ति है। उन्होंने कहा था, अगर गीता को समझ लिया तो जीवन के सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। उनके विचारों का सार था, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। वो कहते थे, तुम पतित नहीं, परमात्मा के अंश हो। विवेकानंद का जीवन ब्रह्मचर्य का एक ज्वलंत उदाहरण था। उन्होंने कहा था, मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी बुद्धि ब्रह्मचर्य की ही देन है। वो मानते थे कि ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण है। जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को बचाता है वो किसी भी क्षेत्र में चमत्कार कर सकता है। आज विज्ञान भी कहता है, ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति, एकाग्रता और निर्णय क्षमता बढ़ती है। विवेकानंद कहते थे, अगर मेरे पास 100 ब्रह्मचारी युवा हों तो मैं भारत का भविष्य ही बदल डालूं। विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। 100 बार कहो मैं कर सकता हूँ और शक्ति खुद तुम्हारे भीतर से उठेगी। वो मानते थे भारत की असली ताकत युवाओं में ही है। उन्होंने युवाओं से कहा, बी स्ट्रॉन्ग, ताकत ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु। कायर मत बनो, जो डरता है वो मरता है। उनका संदेश केवल भारत के लिए नहीं, अब तो पूरी मानवता के लिए था कि हर इंसान के भीतर भगवान बसता है। 1902 में मात्र 39 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान अवस्था में ही देह त्याग दी, पर आज भी उनका वचन, उनका तेज लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रहा है। उनकी कुछ अमर बातें हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ध्यान रखो, ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी विवेकानंद कोई व्यक्ति नहीं थे, वे एक शक्ति थे, एक चेतना थे, एक जागरण थे। उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति में बुद्धि और बुद्धि में भक्ति होना ही सच्चा धर्म है। अगर तुम विवेकानंद के मार्ग पर चल पड़े तो तुम्हारे भीतर का डर, आलस्य और कमजोरी सब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर वही आग है जो पहाड़ों को हिला सकती है, बस उसे पहचानो और आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को हर युवा तक पहुंचाओ। कमेंट में लिखो, मैं अपने भीतर के विवेकानंद को जगाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे विचारों की शक्ति जो किस्मत बदल देती है। जय श्री कृष्ण।